जितेंद्र, निश्चित तौर पर यह बहुत अहम दिन है आज का, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी आमने सामने होंगे, जिनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। जी बिल्कुल समीर, आज का दिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती जांच के 8वें दिन पहुंची हैं। आज उनको खुद सीबीआई की टीम उनके घर लेने पहुंची और इस वक्त बिल्कुल ठीक हमारे आगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी चल रही है और महज 2 से 3 मिनट में रिया चक्रवर्ती उम्मीद है कि सीबीआई दफ्तर के अंदर होंगी, यानी कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर होंगी, सीबीआई टीम के सामने मौजूद होंगी और आज उन्हें सीबीआई के तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो तमाम राज खोलने होंगे जिनकी वजह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा। क्या वजह रही कि वो लगातार उसका कार्ड इस्तेमाल कर रही थी, क्या वजह थी कि वो लगातार उनको दवाई दे रही थी। इस तरीके के जो भी सवाल हैं इस केस में, वो उन तमाम सवालों का जवाब आज रिया चक्रवर्ती को देना पड़ेगा। सीबीआई की टीम के सामने अब से कुछ देर में रिया चक्रवर्ती मौजूद होंगी। खास बात ये पूरी की पूरी पूछताछ उन 4 लोगों के सामने होगी जो कि मौका वारदात पर उस वक्त मौजूद थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी है, नीरज है, दीपेश है। इन सभी के सामने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी और सबसे अहम समीर यहाँ पर होगा ये जानना कि आखिरकार 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने अचानक से सुशांत को क्यों छोड़ा, क्यों उनके बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद क्यों रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का नंबर ब्लॉक किया, क्यों वो 8 हार्ड डिस्क जो थी वो उसने डिस्ट्रॉय करवाई। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने इन तमाम आरोपों को नकारा है, लेकिन सीबीआई के सामने सवाल खड़े हैं। सीबीआई को कागजों पर उनके बयान दर्ज करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और जितेंद्र, यहां पर सिद्धार्थ पिठानी का जिक्र जो है वो अपने आप में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जिनके बारे में रिया चक्रवर्ती खुद ये कह रही हैं कि वो बहुत ज्यादा करीब थे सुशांत सिंह राजपूत के। रिया चक्रवर्ती भी बहुत ज्यादा करीब थी, लेकिन आज की तारीख में सिद्धार्थ पिठानी के जरिए पूछताछ में यह बात सामने आती है कि हार्ड डिस्क जो है उनमें से डेटा जो है वो डिलीट किया गया था। रिया चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, 8 जून तक मैं फ्लैट में मौजूद थी, तब तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जब पूछताछ होगी तो दोनों आमने सामने होंगे। जी बिल्कुल, देखिए वही सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट है, रिया और सुशांत सिंह के बीच की एक अहम कड़ी है। लेकिन कभी आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ के बारे में कोई भी बात नहीं बोली है, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि सिद्धार्थ ने रिया को लेकर यह बयान दिया है कि रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को एक IT प्रोफेशनल को घर पर बुलाया था। उसको बुलाने के बाद 8 हार्ड डिस्क थी जिसमें रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार के काफ़ी फोटोग्राफ्स थे। इसके अलावा कई अहम कागजात थे। उन सभी 8 हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कराया गया और उसके बाद रिया चक्रवर्ती उसी तारीख को सुशांत का घर छोड़कर वहां से चली जाती हैं। तो ये वो अहम बयान है जिससे आज रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट कराया जाएगा। खास बात ये होगी कि उसी टेबल पर सामने सिद्धार्थ पिठानी भी बैठा होगा, तो सिद्धार्थ पिठानी के इस बयान का जवाब रिया चक्रवर्ती से लिया जाएगा। जी अच्छा जितेंद्र, ये बताइए मुझे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कुछ इंटरव्यूज में ये बात कही है कि 8 जून को वो फ्लैट छोड़कर चली गई, सुशांत को छोड़कर चली गई, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। लेकिन 8 से 13 जून तक जो लोग मौजूद थे सुशांत के साथ उनके फ्लैट में, उनसे पूछताछ जरूरी है ताकि सच सामने आ पाए। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती के वकील का एक बड़ा बयान सामने आया है। इंटरव्यू में रिया ने झूठ बोला। रिया का वकील कह रहा है मैंने रिया चक्रवर्ती से नहीं किया था संपर्क, यह कहना है वकील का। मैंने रिया का केस लड़ने की पेशकश नहीं की थी। अब इस बयान के क्या मायने, यह भी समझना पड़ेगा। और रिया का वकील यह कह रहा है कि इंटरव्यू में रिया ने झूठ बोला है। अब यह क्या जानकारी सामने आई है और यह कौन वकील है और क्या इसके बयान का मतलब है, ये अश्विनी पांडे क्या आप समझा सकते हैं? जी देखिए, अपने इंटरव्यू में सतीश मान शिंदे जो बड़े वकील हैं उन्होंने साफ इस पर बताया है कि जिस तरह से फीस की जहां तक बात है वो क्लाइंट और वकील के बीच की बात है। वो वकील और क्लाइंट जो है तय करते हैं क्या फीस है। वो किसी भी तरह से फ्री नहीं लड़ रहे हैं केस। जहां तक रिया ने दावा किया था कि फ्री केस लड़ने की बात, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से डिनाई किया है। जी तो सिर्फ इसी बात को लेकर उनका कहना है कि ये बात गलत कही इंटरव्यू में, या फिर इंटरव्यू में जो रिया चक्रवर्ती ने और भी बातें कही हैं उनको भी वो झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं।
नहीं, सिर्फ फीस वाली जहां तक बात थी ठीक उसको है। लेकर ही उन्होंने सफाई दी है। बाकी किसी बात को लेकर जो है सतीश मान शिंदे जो एडवोकेट हैं उन्होंने किसी भी बात को लेकर आपत्ति नहीं जताई है। जी ठीक है। अच्छा अश्वनी, मुझे ये बताइए कि जिस बात का मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था, रिया जिस बात का जिक्र कर रही है कि 8 जून को वो फ्लैट छोड़कर चली गई, सुशांत को छोड़कर चली गई, उसके बाद सुशांत ने बाद में उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो उन्होंने उसका नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। 8 से 13 जून तक फ्लैट में सुशांत के साथ जो भी लोग मौजूद थे, क्या सबसे पूछताछ हो चुकी है? जी बिल्कुल। इस मीतू सिंह को छोड़कर सीबीआई ने पहले ही सुशांत के परिवार का दिल्ली में भी स्टेटमेंट लिया हुआ है, लेकिन जो 4 लोग थे जिसमें सुशांत के जो नौकर थे, साथ ही सिद्धार्थ पिठानी, नीरज जो कुक है, इसके अलावा केशव जो दूसरा कुक है, इसके अलावा दीपेश, इन चारों का स्टेटमेंट दर्ज किया जा चुका है 8 से 14 तारीख के बीच, यानी सुशांत ने जिस दिन आत्महत्या की उस दिन तक ये सभी लोग थे। इसके अलावा यानी अश्वनी, मीतू सिंह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का बयान दर्ज नहीं हुआ, उनसे पूछताछ नहीं हुई है, जबकि 8 से 13 जून वो थी वहां पर। नहीं, परिवार के तमाम लोगों का बयान पहले ही दिल्ली में दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा मुंबई में आने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य का स्टेटमेंट अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। चलिए, बने रहिए। अश्वनी पांडे और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर मौजूद हैं। आगे भी पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।